हाय एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को काफी अफेक्ट कर सकता है। तो जिसका नाम है सीबीडीसी। आपने तो नाम सुना ही होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी, और आजकल तो काफी ये न्यूज में ये बना हुआ है। तो जो सीबीडीसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो किसी भी जो कंट्री होते हैं तो उसके सेंट्रल बैंक इसको इश्यू करते हैं। और जैसे आपके पास जैसे फिजिकल नोट्स होते हैं, सेम उसी तरह सीबीडीसी एक डिजिटल वर्जन है। गाइस, सीबीडीसी बेसिकली एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बैक डिजिटल करेंसी है। इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में ये होता है, और इससे आप चाहें तो ट्रांजैक्शन, सेविंग्स और पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कुछ ऑनलाइन यूपीआई ऐप है, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और भी बहुत सारे ऐप हैं, तो उसके थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं या कोई भी मनी ट्रांसफर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है। बट अगर हम बात करें सीबीडीसी करेंसी के बारे में, तो एक ये क्या है, ये गवर्नमेंट बैक डिजिटल करेंसी है। गाइस, अगर हम बात करें कि सीबीडीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सीबीडीसी क्या है कि एक डिजिटल करेंसी है। तो अगर आप कैश रखना नहीं चाहते हैं तो उस सिचुएशन में ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक चीज और है कि डिजिटल करेंसी है, तो डिजिटल करेंसी के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट्स, मनी ट्रांसफर या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ये जो सीबीडीसी है ये उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल है जो कैश नहीं रखना चाहते हैं या जो बैंक अकाउंट नहीं रखना चाहते हैं, तो अभी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका काफी इजी वे से वो फायदा उठा सकते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं कि सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, इथेरियम, आजकल तो काफी न्यूज में आ रहे हैं। तो ये जो इस पे ये क्या है, ये डिसेंट्रलाइज होती है। इस पे क्या है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन अगर हम बात करें सीबीडीसी की, तो सीबीडीसी क्या है कि ये सेंट्रलाइज जो बैंक है उनके हाथ में कंट्रोल होता है। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि सीबीडीसी का ये लॉन्ग टर्म में स्टेबल भी रहती है, और इस पे ये सेंट्रलाइज इस पे कंट्रोल रहता है। सेंट्रल जो बैंक है किसी भी कंट्री के, उनका इस पे कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर हम बात करें जो क्रिप्टो करेंसीज है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम है, तो ये काफी वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल होने के साथ साथ इसमें जो रिस्क भी इंक्लूड रहते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी कुछ फीचर्स के बारे में। तो जो सबसे फर्स्ट फीचर है आरबीआई रेगुलेटेड। जो सीबीडीसी है ये आरबीआई रेगुलेटेड होती है, तो ये काफ़ी सेफ और सिक्योर होता है। अगर सेकंड इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो पे टू अदर इंडिविजुअल्स और मर्चेंट इन द रियल टाइम। आप किसी भी मर्चेंट या किसी भी इंडिविजुअल को रियल टाइम में आप पे कर सकते हैं। थर्ड फीचर्स है पे क्विकली वाया क्यूआर कोड। तो आप जो है इसको किसी भी क्यूआर कोड के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आप इमीडिएटली उसको पे कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई पेमेंट अगर रिसीव करना हो या कलेक्ट करना हो तो वो भी आप डिजिटली रूप से उसको मूव कर सकते हैं। तो ये सारे इसके कुछ खास अच्छे फीचर्स थे। गाइस, अगर हम बात करें कि बिजनेस और जो मर्चेंट है वो सीबीडीसी का यूज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जैसे नेम ऑफ द मर्चेंट, और जो मर्चेंट का जो नेम सेम वैसा ही होना चाहिए जो उनके बैंक के रिकॉर्ड में है। दूसरी चीज़ है कि बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, और थर्ड आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और इसके साथ भी आपके पास एड्रेस डिटेल्स होनी चाहिए। एड्रेस डिटेल्स वही होनी चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में जो वो उसमें जो रजिस्टर्ड है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के साथ क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है प्राइवेसी और हैकिंग का, कि जो सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए सबसे जरूरी है कि इसको प्राइवेसी को और जो सिक्योरिटी है इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ ही सपोज कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन हो तो उसको ट्रेस किया जा सके, ताकि फिर से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी दोबारा ना हो। एक चीज़ और है कि सबसे पहले जो सीबीडीसी है इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना होगा, ताकि वो धीरे धीरे सीबीडीसी के बारे में जानेंगे तो उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, और फिर वो इसको अपने लाइफ में इसको फिर अपना सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करें सीबीडीसी के फ्यूचर के बारे में, तो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग सिस्टम। अगर सीबीडीसी का सपोज ज़्यादा यूज होने लगे तो जो बैंक हैं उनको अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सिस्टम है उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना होगा, और जो भी ट्रेडिशनल बैंक है तो उनको भी थोड़ा अपना मॉडल जो है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड, इवोल्यूशन ऑन डिजिटल फाइनेंस।
तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर CBDC अगर हमारे फाइनेंस में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि CBDC का से अगर हम क्या है कि बहुत सारे जो ऑनलाइन पेमेंट्स या ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। गाइस, इस वीडियो में हमने जाना कि CBDC क्या है और CBDC कैसे काम करते हैं और CBDC कैसे फाइनेंशियल सिस्टम पे एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि CBDC का जो फ्यूचर है वो CBDC फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? तो प्लीज़ आपकी जो भी ओपिनियन हो तो कमेंट में उसको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।